नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय आरपी जैन क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बीपीएससी, कह सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टीचर की वैकेंसीज़ आई है दोस्तों, उसके बारे में। और आपको पता है कि लगभग 1,80,000 समथिंग आई है पूरी भर्ती मिला के, पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी और ये मिला करके पूरी वैकेंसी। दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी वैसी चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली पीआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अदर स्टेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम जो चांसेस बन रहे हैं वो सिर्फ पीआरटी प्राइमरी टीचर में ही बन रहे हैं। ये तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए टीजी टीम जाने के लिए, पीजी टीम जाने के लिए, उसके लिए एक स्टेट टेट होता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत क्या मैं कहता हूँ कि 90-95% बच्चों ने उसको नहीं क्वालिफाई किया होगा या उसको नहीं डाला होगा, उसकी एलिजिबिलिटी इनके पास नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको टीजीटी पीजीटी मौका ना मिलकर सिर्फ पीआरटी पे ही मौका मिला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे बीपीएससी सिलेबस, पीआरटी सिलेबस 2023 के बारे में। अगर हम पीआरटी की बात करते हैं, प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक की बात हम करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे ओवरऑल बिहार में जो शिक्षक की भर्ती आई हुई, टीचर की वैकेंसीज आई हुई, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो हमारी है वह 79,943, इसको आप देख रहे हैं। ये सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस टोटल पीआरटी की वैकेंसी में जो अदर स्टेट के लिए अलाउड है, जो यानी कि हम कह सकते हैं बिहार को छोड़ करके भारत के जितने भी, भारत के भूभाग के जितने राज्य हैं वो लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए जो पदों की संख्या है वो है 13,397, यानी कि हम कह सकते हैं कि 79,943 टोटल है। उसमें से 13,397 वैकेंसीज अदर स्टेट के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता क्या हो सकती है हमारे पास कौन सी डिग्री रहेगी, या हमारे पास क्या हमारा क्वालिफ़िकेशन रहेगा जिससे हम उस फॉर्म को भर सकते हैं और एक सुनहरा मौका का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी जो हमारी है, इसमें डीएलएड या बीएड होना चाहिए, यानी कि 2 वर्षीय ये जो शैक्षिक कोर्स है डीएलएड, इसको जो है, इसका पहले का नाम डीएलएड का नाम जो है बीटीसी हुआ करता था, अभी ये चेंज हो गया है, डीएलएड हो गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद ये आप देख रहे हैं बीएड, अब ये डिप्लोमा हो गया है और ये बीएड डिग्री हो गई है। इन दोनों के साथ में आपका सीटेट भी होना ज़रूरी है, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी आपको पास करना अनिवार्य है। तभी आप, यदि आपके पास उसकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सीटेट में 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर होने चाहिए। 90 नंबर से अगर कम है एक भी नंबर तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार को छोड़ करके, बिहार में जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से जो हमको मिलता है, एक प्रकार से जो वरीयता मिलती है, वो अदर स्टेट के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अदर स्टेट के लिए सिर्फ उनके लिए है जो फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं। जो वरीयता बिहार में महिलाओं को दी जा रही है, वही वरीयता अदर स्टेट की महिलाओं को भी बिहार में दी जाएगी। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ बिहार में ही जो वहाँ के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कम से कम सीटेट में 90 नंबर अदर स्टेट के मेल्स कैंडिडेट लिए होने चाहिए। और फीमेल की बात हम करते हैं तो फीमेल कहीं की भी होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं चाहे वो बिहार की लोकल हों या अदर स्टेट के भी, तो उनके लिए 82 नंबर 82 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। यदि उनका 82 नंबर है तो वो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें अदर स्टेट मेल के लिए हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 37 ईयर्स, यानी कि 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम जो अधिकतम आयु सीमा 37 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट को बिहार में जो एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल तो उसकी कोई जाति नहीं है, फीमेल तो एक प्रकार से चाहे वो बिहार की महिला हो
या उत्तर प्रदेश की हों, पश्चिम बंगाल की हों, मध्य प्रदेश की, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट की अगर महिला हो तो उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है या जो एज है, एज लिमिट है, वह 42 साल है, 42 ईयर्स। तो इसके बाद दोस्तों आइए हम अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला खबर हमारा ये है कि अब हम चर्चा करेंगे सिलेबस में कि सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, उसमें इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर पाना अनिवार्य है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पेपर फर्स्ट की बात हम लोग की, ये लैंग्वेज, ये भाषा पे आधारित प्रश्न पत्र होगा हमारा, और इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला हमारा इंग्लिश है, दूसरा हिंदी, उर्दू और बंगाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश होगा वह 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। हिंदी, उर्दू और बंगाली ये भी भाषा आधारित प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, जो 75 नंबर के होंगे, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। और इसको करने के लिए हमारे पास 2 घंटे का टाइम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है 25 और 75 मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। इनका जो मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा। याद रखिएगा कि 100 नंबर में से मिनिमम 30 मार्क्स, यानी कि हम अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो वह 30% के बराबर होना चाहिए। यदि 100 नंबर में से 30 नंबर हमारे नहीं हैं तो कॉपी हमारी चेक नहीं होगी, यानी कि दूसरा पेपर हमारा चेक नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन पेपर फर्स्ट में नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा है, ये तो सबके लिए है। 25 क्वेश्चन ये जो इंग्लिश की आएगी और ये 75 हिंदी की, ये सभी कैंडिडेट के लिए देना है। सब परीक्षा देंगे इसको। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 30 नंबर इसमें पाना अनिवार्य है। फिर अगला हमारा है सेकेंड पेपर मेन एग्ज़ाम, जिसको मुख्य परीक्षा के रूप में हम देख रहे हैं। इसमें जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नों की संख्या जो होगी वह होगी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के। अब इनको जो बांटा गया है कि ये 120 क्वेश्चन कहाँ से तैयार किए जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट से उठा के हमारे पेपर में आने वाले हैं, उसको आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा जीके है, जनरल नॉलेज। दूसरा हमारा जीएस है, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। तीसरा हमारा मैथ है, गणित। और चौथा हमारा रीजनिंग। यानी कि इन चारों सेक्शन से, चारों सब्जेक्ट से जो प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में पिरोए जाएंगे, वो 120 क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो यहाँ से आएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह जो है नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ऋणात्मक अंकन होगा और इसके लिए भी हमारे पास 2 घंटे का समय है। तो दोस्तों, हालांकि जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आरपी जैन क्लासेस को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो में आपको जो है, मैं गुलशन राठौर आपको जो है बिहार स्पेशल से संबंधित और भी जीएस के जितने पार्ट्स हैं, जीके जो हैं, ये मैं पढ़ाऊँगा। बाकी मैथ और रीजनिंग आप आरपी जैन सर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।